बाद देखो कितनी बड़ी परीक्षा ली गई राजा हरिचंद्र के सतयुग के अंदर। ऐसा सत्य था उनके भीतर, चाहे कुछ भी हो जाए स्वप्न में भी वो सत्य को छोड़ते नहीं थे। गरीबदास महाराज वाणी में फरमाते हैं, गरीब भक्ति के अंदर परमात्मा पर अटल विश्वास हो तो कैसे सत्य रखते हैं। गरीब हरिचंद का तो सत्य रहा, मोर ध्वज भक्ति की टेक, संबन के सदगुरु गए शीश चढ़ाया भेंट। कहते हैं हरिचंद का तो सत्य रखा परमात्मा ने, किसी को छोटी ली। और मोर ध्वज जो रावण बन के गए ना परमात्मा, और शेर लेकर अर्जुन को शेर लेकर बना कर गए थे। कहते हैं बेटा कटवा दिया एक कमल ध्वज बीचों बीच, लेकिन कसका नहीं, उसका भी धर्म बचा, भक्ति की टेक रखी। तो कहते हैं संबन के सदगुरु गए, यानी संबंध थे जो सदगुरु के हंस थे। कबीर साहब कमाल खरीद गए और घर में कुछ भी नहीं था। शायद पिछले साल मैंने सुना ही हो सेव संबंध की, आपको याद हो, और अपना शीश कटवा दिया सेव ने और ताक में रख दिया। तब सदगुरु के लिए भोजन बनाया और सदगुरु कबीर साहब फरीद और कमाल सारी लीला देख रहे थे। और कटे हुए सिर को कहते हैं आओ सेव जी मिलो यो प्रसाद परे में, अरे शीश में तत है जोरों के साधों के नित से में। सदगुरु ने कहा जो झरोखे में बैठा था ताक पे, अरे सेव आज पत्तल पर बैठ बेटा जी मिले। कहने सदगुरु धरते वहां पर आ बड़ी ने और पजावे पर घेर दिया। कहने लगे भी उसको लेकर आओ। सम्मन गया और धड़ लेकर आया। सदगुरु ने प्यार से सिर उठाया सेव का और धड़ पर जोड़ दिया। नहीं गहरा नाड़ का वो सेव बना, निशान भी नहीं था और कोई ऑपरेशन नहीं किया। आज साइंस टेक्निक ऐसी नहीं है कि किसी का सिर ऐसा जोड़ दे आत्मा निकल गई और आत्मा उसके अंदर डाल दे। आज रोबोट बना दिए, काम कर देंगे, लेकिन उसमें प्राण नहीं है। अभी इंजन लगाए, मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन सतगुरु साहब बंदी छोड़ की टेक्निक देखो कि सेव के सर को उधर से जोड़ दिया। और पंगत में बैठ कर जो मर चुका था, मर्त आत्मा था, सतगुरु ने जीवित कर दिया। पंगत में बैठकर भोजन करा। तो सतगुरु कहते हैं सम्मन के सतगुरु गए और शीश चढ़ाया भेंट। ये तो शीश साटे की भक्ति है, अभी शीश चढ़ा दिया कमाल। तो यहाँ हरिचंद का प्रसंग आता बड़ा सुंदर। उनकी रानी थी तारा लोचनी, एक बेटा था। तो उनकी त्रिलोकी में बात फैल गई थी भी राजा हरिचंद जैसा कोई दानी और कोई सुतोगनी और धार्मिक राजा नहीं है। नारद जी ने बता दी, नारद जी तो है उस समय के पत्रकार, है ना। तो उसमें ऐसे पत्रकार थे, सब लोगों की बात ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राक्षसों की देवताओं को, असुरों की सुरों को सब बता देते थे और उनकी हर बात का कल्याण भी होता था। नारद जिसकी कोई बात भी रद्द ना हो, ऐसे नारद। उन्होंने कहा देवलोक में जाकर भी इस पूरे भूमंडल में राजा हरिचंद्र जैसा सत्यवादी धर्मात्मा राजा नहीं है। कहने लगे सब देवताओं की मीटिंग बैठी, परीक्षा ली जाए। परीक्षा कौन ले, सबने मना कर दिया। तो विश्वामित्र जी को बुलाया गया। विश्वामित्र जी उस समय के बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे, जिन्होंने दूसरा स्वर्ग रच दिया था, है ना। और किसको भेजा था, त्रिशंकु को। और कहते हैं जिस त्रिशंकु का मलमूत्र मगर में गिरता और लोगों में धारणा बढ़ गई कि जो मगर में मरेगा वो गधा बनाएगा। कबीर साहब ने इस भ्रम को तोड़ा कि कहते हैं काशी में तो मुक्ति होगी, मगर में गधा बनेगा। कुकर शुकर तो सतगुरु काशी तजकर मगर चाले किया कबीर पियाना, अरे चद्दर फूल बिछाई छाड़े शब्द शब्द समाना। सतगुरु ने कहा कर्म से गति होती है, कोई पुण्य आत्मा ऐसा नहीं है कि मगर में मरोगे तो शुगर कुत्ते बनोगे। कबीर साहब वहीं अंदर ध्यान रहे। आज भी वहाँ एक मंदिर और सतगुरु की वहाँ कब्र बना रखी, मुसलमान आधे आधे फूल चंद्र बांट लिए थे। तो कर्म से गति होती है। तो उन्होंने कहा भी राजा हरिचंद्र की परीक्षा लो। परमात्मा मुस्कुराए, कहने लगे वो मेरे अधीन है, उसको तुम फैल कैसे कर सकते हो। उनके तो हर कर्म में सत्य है। गरीब सतबा के सत ही का है, सत ही पूजा ध्यान, सत ही साला कर्म है, सत के चले विमान। पूजा पाठ भक्ति कर्म उसके तो सत्य विमान चलते हैं भाई, असत नहीं है उसके भीतर। तो विश्वामित्र जी आए, उनसे अर्ज करी, सबने चुगली खाई थोड़ी सी बैठ के, देवताओं ने भी कि उसकी परीक्षा लो, हमारे से बढ़कर कैसे हो सकते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है मैं परीक्षा ले लेता हूँ। मेरे विश्वामित्र अर्ज करे वे कौतुकदाई, सुन मुनि जन देव सबन को चुगली
बढ़ने लग जाए, अच्छे कर्म करने लग जाए, बैठ के कहेंगे कहाँ से आया इतना धन, इतना तो नहीं था, अरे कहीं से डाका मारा होगा, कहीं ऐसा किया होगा। कभी नहीं करनी चाहिए किसी के प्रति भी ऐसी अवहेलना की बातें, बल्कि उससे हमारे भीतर सुंदरता आ जाती है। हम जैसी बातें करेंगे, सबको देखकर खुश रहो, किसी का बुरा मत करो, तो अपने भीतर रजोगुण तमोगुण मत लाओ, बल्कि सतोगुण को जगाए रखो। और निंदा करने से पाप बढ़ता है और पुण्य घट जाता है। तो विश्वामित्र जी आए अयोध्या में और राजा जी स्नान कर रहे थे, राजा हरिचंद्र। तो उनका एक बहुत बड़ा बाग था, बगीचा, उसमें रूप बदल लिया राजा हरिचंद्र ने। बड़ा बन के पाप को खोदने लगे, पेड़ों को उखाड़ने लगे। माली और कर्मचारी भागे आए, महाराज एक ऐसा शुक्र आया हो महाराज, उसने तो सारा ही बाग उजाड़ दिया। कहने लगे अच्छा, राजा धनुष बाण लेकर घोड़े पर चढ़ कर गए, तो वो निकल के भागा बाग से। तो राजा पीछे पीछे सेना, आगे एक नदी आई, वहां जाकर फिर रूप बदल लिया। तो वहां पर एक गरीब पंडित बन गए ब्राह्मण, और अपनी माया से एक कन्या और एक लड़का वो पैदा कर लिया कि मेरी कन्या है, इतने ऊपर सगाई को हो गए, ब्याह नहीं हो पा रहा है, आप कुछ धन दे दो। गरीब लड़का उगरा, नंद नाम कन्या दासी हरिबाई, द्वादश वर्ष में संत जन्म गति हुई सगाई। इस लड़के का नाम तो उगरानंद है और लड़की दासी हरिबाई है। और 12 वर्ष बीत गए जी, और खुट्टी पर सूत पूरे, और इसका विवाह नहीं हो पा रहा, मैं गरीब हूँ, धन दे दो। तो उन्होंने 7 असरफी निकाल कर दे दी। तो उन्होंने कहा भी इनसे क्या होगा, मेरे को तो और चाहिए। राजा ने कहा हरिचंद्र कि यहाँ तो मैं थोड़ा लाया हूँ, आप मेरे राज्य में चलो, अयोध्या नगरी में चलो, वहां दे देंगे जितना मुँह मांगा। कहेंगे वचन भरो, जो मांगूंगा दोगे। कहेंगे हाँ। अब पहले जब वचन लेते थे जल से लेते थे, जल से क्यों लेते थे, जल से अर्पण क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी 5 तत्व हैं, जल के अंदर मेमोरी पावर, याददाश्त जबरदस्त है। इसलिए आप उसमें जाओगे, गंगा में, यमुना में, तीर्थों में, क्या करते हो, हाथ में जल लेते हैं। अच्छा, आपस में कोई बहस हो जाए झूठ सच पे, तो क्या करेंगे, गंगा जल हाथ में लेता हूँ, या कहेंगे ले भी चलो, क्या कहते हैं, हाथ में चलो पानी के लेके। वो इसलिए कहते हैं कि जल के अंदर याददाश्त होती है। इसलिए जहाँ भी पाठ रखे जाते हैं, अमृतवाणी है या कथाएं हैं, वहाँ पर कलश भर के रखते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं। और पहले तो वो पानी था और फिर अमृत हो गया, गंगा जल रूप हो जाता है। क्योंकि जो जो भी सुना उस पानी के अंदर उसने समाहित कर लिया है। इसलिए जल के अंदर 5 तत्वों में जबरदस्त याददाश्त हो जाती है। तो जल में खड़े होकर कभी भी गलत मनन और गलत स्मरण नहीं करना चाहिए। जल में खड़े होकर अच्छे विचार रखने चाहिए, क्योंकि जल उसको याद रखता है। और गांव में पुरानी एक धारणा थी, आज समझ में आती, पुराने समय में समझ नहीं आती थी। छोटे छोटे होते माताएं आदमी बच्चों को लेकर क्या करते, भी बोल रखिए गंगा जी नहाने जाएंगे, मैंने बोल रखिए जमुना जी नहाने जाएंगे। क्या वो बोल के आए थे वहां पर, अब उसको पूरा करे, क्योंकि उसको याद है, याददाश्त है। इसलिए इन तीर्थों की महिमा बढ़ गई जहाँ पर जलाशय है। तो इसलिए जहाँ पाठ प्रकाश होता है वहां भी हम कुंभ रखते हैं, उसको कुंभ बोलते हैं। और कुंभ किसको कहते हैं, जो धन्वंतरी जी सागर से अमृत कलश लेकर निकले थे, और वो कलश की बूंद जहाँ जहाँ गिरी तो वहाँ क्या होता, कुंभ के मेले लगते हैं। उस अमृत की बूंद नासिक में, प्रयाग में, हरिद्वार में, उज्जैन में, जहाँ जहाँ बूंद गिरी थी। तो ये हमारे जो अध्यात्म है ना, ये फेक नहीं है। हमारे अध्यात्म के पीछे बहुत लॉजिक है, बहुत प्रमाण इसके पीछे, केवल झूठ नहीं है, प्रोपगंडा नहीं है। जो आज सोचते हैं कि सनातन कुछ भी नहीं है। बाहर के देश भले ही नास्तिक थे, आज देखो वो हिंदू बनने लग रहे हैं, हमारी कल्चर को अपना रहे हैं। वहाँ की यूनिवर्सिटियों में गीता, रामायण, भागवत, उपनिषद, संस्कृत पढ़ाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और अपनी हिंदी भूलते जा रहे हैं, संस्कृत भाषा भूलते जा रहे हैं, अपनी कल्चर को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं थी। सारे अवतार, सारे ऋषि मुनि संत हमारे इस धरा पर अवतरित हुए। ये इसलिए भारत की भूमि भरत के नाम से, ऐसे भरत ऋषभदेव के सुपुत्र जिन्होंने जिस खंड पर बैठकर तप किया वो भरत खंड कहलाया, और वही भरत के नाम से हमारा देश भारत कहलाता है। गीता में बार बार हर श्लोक में हे भरत शब्द, अर्जुन को क्या कहते हैं, हे भारत, यानी तू पूरा भारत है, तेरा पूरा हिंदुस्तान तेरे अंदर देखते हैं। इसलिए हमारे देश
इसका नाम भरत के नाम ऋषि के नाम से पड़ा है, तपस्वी के नाम से पड़ा, सिद्ध के नाम से पड़ा है, इसलिए ये तपोभूमि है। तो विश्वामित्र ने चलो लेके जल लेके हाथ में और प्रण कर लिया कि जो भी मांगोगे मैं दूंगा। कहेंगे सारा राजपाट को कहेंगे चल कर ले लो। ऐसा राजा कि विश्वामित्र ने सब कुछ ले लिया, बंदी बना लिया। रानी को पता चला तो रानी ने भी इशारे से कहा राजा को कुछ भी हो जाए लेकिन वचन मत हारना, और वचन से डिगना मत। गरीब सतवादी हरिचंद लिखत कुछ ढील न लाई, तन मन धन सर्वस दिए ताई के ताई। मेरे तन मन लगे कशिश प्राण ने नोट दीक्षे, हरिचंद हारो वचन जाओ छोड़ो तुम बख्शे। कल लगे इतने त्रास दिए आबिया तो आबिया यानी अग्नि शेर जल से भूखा प्यासा रखा गया, और पता नहीं क्या क्या त्रास दी गई, प्राण नैनों में निकल आए। उनको सारी प्रजा कहने लगी महाराज आप ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, वचन हार जाओ। लेकिन राजा ने मना कर दिया कि भी कुछ भी हो जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन मैं वचन नहीं हारूंगा। फिर उसके बेटे को, रानी को, उनको भी बंदी बना लिया। और फिर विश्वामित्र ने कहा कि मुझे दक्षिणा और दो, दान करके दक्षिणा दी जाती है। तो राजा ने कहा भी अब तो मेरे पास कुछ है नहीं, सब कुछ आपका हो गया तो मैं दूं कैसे, मैं अपने आप को बेच देता हूँ। तो राजा रानी और पुत्र रोहतास को बंधुआ बनाकर कहाँ ले गए, काशी के बाजार में, किसी को नहीं पता है। उसके अच्छे वस्त्र उतारने और जो हीरे मोती से जुड़ी जूतियां थी वो उतार लिए, बाल के बिखरे हुए हैं। रानी के भी अच्छे गहने वस्त्र उतार दिए गए, और राजकुमार के भी बंधुआ बनाकर काशी की गलियों में फेरी लगा रहे हैं कि कोई बंधुआ मजदूर ले ले, कोई गुलाम ले लो। गरीब चौकी बिठलाई, राजा रानी पकड़ बांध काशी में लाई। जब आवाज लगाने लगे ना, सुबह सुबह एक हीरा पंडित स्नान करने के लिए जा रहा था, तो उसको घर में ये जवान संत ऋषि आते रहते थे, एक नौकर की आवश्यकता थी। तो उसने जाकर कहा भी मेरे को एक झाड़ू पोछा करने वाली, चूल्हा चौका करने वाली की जरूरत है, ये स्त्री मन दे दो। कहने जी कितने, कि 50 बार सोने की, वो दे दी। जब जाने लगे तो वो पुत्र रोहतास रोने लगे, छोटा था। कहने लगे मेरे को मेरी माँ से अलग मत करो, रोहतास कहने लगा। तो वो भी, रानी भी रोने लगी, बच्चे को मेरे से अलग मत करो। तो उसने अपनी माँ का पल्लू पकड़ लिया, तो उसने कहा भी माँ और बेटे की 50 फ्री मिलेगी। गरीब पुत्र का संग हीरा पंडित को लेने, 50 सोने बार कहा कागज लिख देने, लिख दी पंडित ने कि 50 सोने की बार, और माँ बेटा ले गया। उसके बाद कालिया घाट पे जो मुर्गा की रखवाली करते थे, जलाते थे, वहाँ 100 रुपया दंड था, वो या फिर कफन खोस लेते थे। वो आ गया, उसने कहा भी मेरे को मुर्गा घाट पे जरूरत है और एक नौकर की, मैं इसको ले लेता। तो उन्होंने गरीब 100 रुपया दंड मुर्द के ऊपर लागे, जो देवे नहीं दंड कफन को खोसने लागे। वो कालिया ने ले लिया, 100 स्वर्ण भार देके वो भी बेच दी। और देखो कैसी घड़ी आई है, वो बेचारी सादे कपड़ों में चूल्हा चौका करती, झाड़ू पोछा, जब सब भोजन कर लेते हैं, उसके बाद जो रूखा सूखा जूठा बचता है, माँ बेटा बैठकर एक छोटी सी झोपड़ी दे दी गई, उसमें खाते हैं। उसका बच्चा कुछ मांगता है तो वो चुप हो जाती है, बेटा जैसा वैसा खा ले। और वो मुर्दा घाट पे रखवाली करते हैं, जो भी मुर्दा आता 100 रुपया लेते हैं। नित्य वो चूल्हे चौके के लिए गंगा में पानी भरने जाते, मणिकर्णिका घाट पर। और बेचारी बिना खाए चिंता में रो दुबली हो गई, कमजोर शरीर हो गया, तो मटका नहीं उठा। जब नहीं उठा ना तो राजा को कहती है कि मेरे से उठ नहीं रहा, आप उठवा दो। कहने लगे हैं मैं तो अछूत हूँ, और ये पंडित के बर्तन हैं, ये तो अपवित्र हो जाएंगे, मैं कैसे उठवा सकता हूँ। रानी की आंखों में नीर ढलने लगा। और राजा ने कहा रानी कि अपना बदन छिपा के रखना है, परमात्मा ने को शक्ति दी है, ये मेरे से बोलना तक नहीं, कोई ये ना कह दे कि ये काशी, ये अयोध्या के राजा रानी है। चूल्हा चौके करते रहना, अपने बेटे का ख्याल करना, लेकिन अपने आप उठा ले। कहने लगे उठाओ कैसे, कहने लगे इस मंडेर पर उठा पर मटका रख, जल में बैठ जा, और बैठ के फिर सिर पे मटका उठा। राजा पास खड़े हैं, मटके का हाथ तक नहीं लगाया, और जल में बैठकर तारा लोचनी ने मटका उठा लिया। और
लगे जाती जाती तारा लोचनी को, गरीब रहियो बदन छिपाए भेद पावे नहीं कोई, समझ जाएगा बीत वचन पंडित नहीं मोई। कल लगे अपना शरीर छुपा के रखना, किसी को पता ना चले, ये भी समय बीत जाएगा। मुझे पता है तेरा शरीर तेरा बदन कमजोर हो गया है, मैं मजबूर हूँ, मैं बर्तन को नहीं छू सकता। गरीब ऐसा बदन बिछो भई रानी दुल्हनी, मटका उठे नसीस सुनो राजा परवीनी। रानी रोती रही कि मैं बलहीन हो गई, मेरे से चला तक नहीं जाता। शीश पे मटका ने उठा, कहा मखमली गंदों से नीचे पैर नहीं रखा था, आज चूल्हा चौका करना पड़ता, समय पे पेट भरी रोटी नहीं मिलती। मेरा बेटा भी अच्छे पदार्थ मांगता, मैं वो भी नहीं दे सकती। घर गई, विश्वामित्र ने दूसरी लीला रच दी। रोहतास को पंडित ने कहा कि मेरी यज्ञ के लिए फूल लेकर आ। जैसे बगीचे में गया, विश्वामित्र ने माया से सर्प बन गया और जैसे ही हाथ डाला फूल तोड़ने के लिए, रोहतास के हाथ पर सांप ने डस दिया, सारा शरीर नीला पड़ने लगा। रोहतास रोते रोते बच्चों से कहता, माली से कहता, एक बार मेरी माँ को जाकर बता देना मुझे सांप ने डस लिया, मेरी माँ दुखी आ रही है। लेकिन जब वो भोजन कर ले तब जाके बताना, कहते वो भोजन ना करे, भीतरी रोहतास को सांप ने डस लिया, उसको संभाल ले। माली भाग्या गया पंडित के द्वार पर, देखा बेचारी दुखी आ रही, झाड़ू पोछा कर रही है, तो कहने लगी आपका बेटा ना रोहतास, एक बार चल कर देख ले बाग में। जब तारा लोचनी ने जाकर देखा तो शरीर नीला पड़ गया और रोहतास के सारे शरीर पर सांप का चेहरा चढ़ गया। धाड़ मारकर अपने बेटे को कलेजे से लगाकर रोने लगी, वही बैठकर हे मालिक हे परमात्मा, इस दुखियारी पर और कितना दुख आएगा। माली भी छोड़ गया, सब छोड़कर वाकई शाम हो गई, अंधेरा हो गया। नगर में फिरती है, गोद में लिए मेरे बेटे का संस्कार करवा दो। जब शमशान में रोहतास की लाश को लेकर गए, कफन नहीं था, फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, रोती भी कहने लगी भी मैंने अपने बेटे का संस्कार करवाना है। तो राजा हरिचंद कहने लगे अंधेरे में पहचाना भी कौन है तू, पहले 1.25 रुपया दे। बैठ कर रोने लगी, राजा मेरे पास 1.25 रुपया नहीं है। कल की फिर इसका कफन खोसना पड़ेगा, कल की कफन भी नहीं। तो जो फटी हुई साड़ी से उसी से एक पल्लू एक टुकड़ा फाड़ा और तारा लोचनी ने अपने बेटे को उड़ा दिया। और रानी चरण पकड़कर राजा हरिचंद के घाट के रखवाले से कहती है, राजा आप क्यों चाले करते, ये आपका ही तो बेटा है, कम से कम इसको तो बख्श दो। गरीब रानी बोले वचन सुनो राजा रखवाले, यो पुत्र रोहतास भरत हो ऐसे चाले, क्यों चाला करते हुए आपका बेटा है। अब जैसे ही राजा ने सुना एकदम से वो भी गंभीर हो गए, आंखों से आंसू भी डरे, लेकिन कहने लगे 1.25 रुपया दीन करो तुम मेरे हाथा, नहीं ले वो कफन उतार डार उगड़े घाता। या तो कफन उतारना पड़ेगा, न तो तेरे बच्चे को नंगा फेंकना पड़ेगा, जल उगड़े घात डालना पड़ेगा। बच्चे को लिया, फटे हुए उस चीर को कफन को खोस लिया, पत्थर दिल करके राजा ने उसको जल में डुबा दिया। विश्वामित्र ने अगली माया फिर चाल चली, बहुत चमखट चला दिया, आधी तूफान चलने लग गया, कुछ दिखाई नहीं देता ऐसा बवंडर। रानी का वस्त्र उड़ने लग गया, शरीर जब उड़ने लग गया, उस फटे हुए साड़ी से अपना शरीर ढककर जहाँ मड़ियाँ बनी हुई थी मुर्दों की, उनके बीच में बैठे। गरीब जंखर दिया चलाए, घटागन गोर उठाई, रानी बदन छिपा बैठी मड़ियन में ताई। अपना शरीर छुपाकर मड़ियों में बैठ के मुर्दों के। और फिर ये खबर फैल गई, विश्वामित्र जी ने वहाँ मुर्दों की हड्डियां इकट्ठी कर करके और रानी की गोद में डाल दी और नगर में जाकर ये कहवा दिया कि मड़ियों में एक डायन आई है जिसने अपने बेटे को खा लिया।
ये इल्जाम और तारालोचनी पर आया। वहाँ के राव थे रत्नाकर और कालिया जो घाट का मालिक था, वो तलवार लेकर आए। कहने लगे ये डायन है और इसने अपने बच्चे को खा लिया, देख इसकी गोद में हड्डी पड़ी है। ये और भी ज्यादा गंभीर बात थी और वो हाथ जोड़ती है और सुलह सी थी अपनी माया से। तो उन्होंने तलवार निकाली और उसको काटने के लिए जैसे ही चलाई, गरीब गाली तेग आचार विशंबर को कर थम्बे, परमानंद प्रतीत गड़े हैं सत के रणखंडे। गरीब पकड़ लिए कर हाथ कला पर गट कर धर आए, मांग हरिचंद मांग विशंबर नाथ बढ़ाए। जैसे ही हाथ में तलवार लेकर कालिया राव मारने लगे, परमात्मा प्रकट हो गए, कालिया का हाथ पकड़ लिया, नीली ध्वज लाल ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके कहने लगे विश्वामित्र जी बहुत होगी, अब मैं सहन नहीं कर सकता, ये मेरे प्यारे भगत हैं, मैं इनका सत्य और धर्म डगा नहीं सकते कोई भी त्रिलोकी के अंदर। और रानी कहने लगे इसके पुत्र को लाओ। राजा हरिचंद्र भी समझ गए परमात्मा आ गए, चरणों में लेट गए, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। पूरी काशी ने देखा और मरे हुए बेटे को परमात्मा ने छुआ, गोद में लिया, रोहतास को जिंदा कर दिया। और वहां पर राजा हरिचंद्र की जय जयकार होने लगी और परमात्मा खुद खड़े होकर कहने लगे मार हरिचंद्र मांग, हरिचंद्र जी कुछ भी मांगो, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ। पता क्या मांगा, हम तो कोठी महल बंगले कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन राजा हरिचंद्र ने चरण पकड़ कर कहा गरीबे सतयुग द्वापर त्रेता कलुआ महंगे काले, चारों जुग अमान संत नहीं होवे दुखाले। कहने लगे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, बहुत कलयुग घोर आएगा जिसमें सतवादी व्यक्ति नहीं रह जाएंगे, लेकिन प्रभु मेरी ऐसी प्रार्थना है कभी किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना जो मेरे पर आए। मैं तो सब पे रह गया, अपने धर्म पर डिगा नहीं, लेकिन और कोई ये कसौटी नहीं दे पाएगा। आप ये प्रण करो कि कभी ऐसी सत की कसौटी नहीं लेंगे। कहते हैं तब के बाद परमात्मा ने कभी किसी की ऐसी कसौटी नहीं ली, नहीं तो प्यारी आत्मा हम किसी कसौटी पे खड़े नहीं उतर सकते हैं। और वही राजा हरिचंद्र जो इतना सत्यवादी धर्मात्मा था, उसका इतना तप हो गया। अभी कलयुग चल रहा, 5,500 के करीब वर्ष गए हैं और 4,32,000 का कलयुग है, यानी जो चौकड़ी है चारों योग 43,20,000 की है। इसमें 4,32,000 में से 5,500 वर्ष गए हैं। जब कलयुग का अंत आएगा, यही राजा अवतार कौन आएंगे, ग्रंथ पढ़ते हैं ना, कलंकी अवतार, कलंदर राक्षस को मारेंगे। और वो अवतार कौन धारण करके आएगा, गए फिर सतयुग के माई आवेंगे हरिचंद्र राजा, धर 10वां अवतार सरेंगे ईश्वर का जा। वही राजा हरिचंद्र जो विष्णु के पद पे चले जाएंगे, वो कलंकी अवतार धारण करके कलयुग के अंत में आ जाएंगे। कलयुग की आदि 12 सदी की अंत है। जब कोई भी अवतार आता है वो हर युग के अंत में आता है, जब 1250 वर्ष रह जाएंगे। और जब राजा हरिचंद्र देवदत्त नाम के घोड़े पर विष्णुदास पंडित के घर उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद नगरी में सिंबल ग्राम में आएंगे, विष्णुदास पंडित के सदगुरु गिरिदास महाराज ने कलयुग के व्याख्यान में, भागवत में, अन्य ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन आता है। उस समय जितनी भी चारों युगों की आत्माएं हैं, वो तपस्वी हैं, सिद्धात्मा हैं, योगी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, सत्पुरुष हैं, बैरागण हैं, बैरागणियां हैं, भक्तनियां हैं, वो सब आएंगे उस समय जब राजा हरिचंद्र 10वां अवतार धारण करके आएंगे। और तो क्या, फिर सतगुरु कबीर साहब मुगट बांध कर आएंगे। गरीबे मांझे मुगट कबीर श्वेत घोड़े चढ़े आया, तहां विशंबर नाथ शीश पर चोर कराया। सतगुरु कबीर साहब श्वेत घोड़े पर और सुंदर मनोहर मुगट बांध कर और उनकी सेना में हाजिर होंगे। रविदास जी गरीबे पीपा और दास पास से ढोल बैठाए, नानक दातु देव शिव कलगी धरे आए। पीपा राजा जी जो संत बन गए थे, रविदास जी, नानक साहब, दादू साहब, कबीर साहब और हनुमान जी जो 8 चिरंजीव हैं, अब ये भी प्रकट हो जाएंगे उस समय भगवान की सेना में। सबके सब विभीषण जी, अश्वत्थामा और ये भक्तालक, लोमस ऋषि, कामभूषण जी और ये विभीषण जी, हनुमान जी, ये जो चिरंजीव हैं ये भी आगे
नाद गति धुन होई, कहते हैं फुल्ली है, फुल्ली बाई आपने सुना होगा, मीरा बाई। एक तो मीरा बाई वो भी आएगी उस समय झांझ बजाते हुए, फरताल बजाते हुए, गोपीचंद करते, और फिर उस सेना में हाजिर होकर कोई कुछ साज बजाएगा, कोई कुछ करेगा, और 18 हाथ के खड़े हो गए। कलंदर राक्षस को मारना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसको मार दिया जाएगा। फिर सतयुग आ जाएगा। कहती ये सारी की सारी आत्माएं जो ऊपर भजन करके गई हुई हैं, फिर धरती पे काया पलट हो जाएगी, प्रकृति बदल